हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। 2019 में जहाँ हम रहते थे वहाँ हमारे पड़ोस में एक गरीब महिला रहा करती थी। मैंने उसकी थोड़ी सी पैसों की मदद की। मुझे नहीं मालूम था कि भगवान सिर्फ इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। वे रात को मेरे स्वप्न में आए और अपना वरद हस्त किया मेरी ओर। उनके मुख में सबसे मुख्य बात थी, जो चंद्र था वो बहुत विशाल आकृति का चमक रहा था और वो सुशोभायमान कर रहा था भगवान शिव के मुख को। तो जैसे उन्होंने मेरी ओर हाथ किया वरद हस्त के लिए, वरदान के लिए, तो एकदम से मेरी नींद टूट गई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मैं अशुद्धि में थी और भगवान देखो भक्त के पास अशुद्धि में भी आ जाते हैं। लोगों को तो स्वप्न की बातें, ये सपने तुच्छ लगते होंगे, लेकिन आप किसी भी पिछली घटनाओं को देख लीजिए। इतिहास में स्वप्न की कई चीजें जो है सत्य हुई है भविष्य में। और मेरे साथ तो अक्सर भगवान जो है स्वप्न में बात करते हैं और अगले दिन वो पूर्ण भी होती है। कई बार मैंने ऐसे देखा है। आप मेरी लॉन्ग वीडियोस को जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। यह लीला 2018 की है। मैंने डेट लिखना शायद भूल गई थी, इसलिए डेट तो है नहीं इसमें मीन से। अब तो अधिकांशतः स्वप्न में मेरे देवी देवताओं का दर्शन होना यह निरंतर जारी था 2017 से। कभी ही कोई दिन ऐसा होता था जिस दिन मुझे भगवान दर्शन नहीं देते थे और उनसे संबंधित घटित घटनाओं का क्रम जारी था। जिस भी कारण भगवान को मुझे दर्शन देना होता है, कोई भी देवी देवता, यह क्रम जारी था। जैसे अगले दिन नवरात्रि शुरू होना था, पूर्ववत घटना की तरह ही इसमें भी हुआ कि हम दोनों को पता ही नहीं था व्यस्तता के कारण कि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। फिर सुबह 4 बजे के करीब माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर यह कहने लगी कि आज से नवरात्रि शुरू है, व्रत रखो, और अदृश्य हो गई। जब हमने मोहल्ले में किसी से पूछा कि आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, आप हिंदू ही हो ना। उस व्यक्ति के कटाक्ष का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन भीतर ही भीतर खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि माँ की नजरों में हम जैसे तुच्छ लोग भी ध्यान में हैं। जय माता की। जून को हम आश्रम में रहने चले गए वहाँ के अनुभव लेने के लिए। हमने वहाँ कलर करवाया। उसके तीव्र जो है गंध आ रही थी, तो हम लोग जो है हमने कहा कि आज रात हम बरामदे में ही रह लेंगे या कुछ समय, जब तक थोड़ा सा हल्का नहीं हो जाता ये कमरे की ये जो बू आ रही है कलर की। तो हमने बरामदे में ही अपना बिस्तर लगा दिया। वहाँ पे 2 दीवान बॉक्स थे, हमने मच्छरदानी वहाँ पे लगा दी। वहीं पे हमने कहा यहीं पे सो जाएंगे हम। इस प्रकार से हमने जो है वहाँ पे अपना, जैसे ही मैं लेटी तो अपने स्थान पे मैंने देखा कि ये छाया में क्या दिख रहा है। पास बरामदे में ही मैं देखती हूँ कि अंधेरे बरामदे में छाया परछाई के रूप में अंधेरे में ही श्याम सुंदर की अत्यंत दुर्लभ छवि बन रही है। वे 12 से 13 साल के बालक हैं। उनके संग एक उसी छाया के रूप में बछिया है। वे परछाई के समान अंधेरे में उस बछिया को कुछ खिला रहे थे। पता नहीं घास था या कुछ और खिला रहे थे। तो मुझे ये भव्य दर्शन, आदित्य शर्मा नाम का एक बालक था, वह बिहार का रहने वाला था। उसके साथ अन्य भी थे। कुणाल बैरागी 14 साल का बालक था, चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था। जब आदित्य शर्मा नाम का यह बालक अपने घर चला गया था, 1 माह पश्चात, जब वो वहां था ही नहीं, तब मुझे सूर्य भगवान ने दर्शन दिए। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली गई कि आदित्य नामक लड़का वही जो गांव गया है यहाँ कहाँ से आ गया। मैं डर गई कि यह आदित्य का भूत तो नहीं। उसकी आंखें अपलक दूसरी साइड देख रही थी, बिना झपकी लिए हुए। वो अपनी आंखों को नहीं झपका रहा था और मैं उसे देख सोच कर डर ही रही थी कि अचानक से उस खड़े आदित्य शर्मा नाम के लड़के के दोनों भौं के बीच, जो उसकी दोनों भौं थे, उनके बीच सूर्य उगने लगा। और 15 जून को हम आश्रम में रहने चले गए वहाँ के अनुभव लेने के लिए। हमने वहाँ कलर करवाया। उसके तीव्र जो है गंध आ रही थी, तो हम लोग जो है हमने कहा कि आज रात हम बरामदे में ही रह लेंगे या कुछ समय, जब तक
थोड़ा सा हल्का नहीं हो जाता ये कमरे की ये जो बू आ रही है कलर की। तो हमने बरामदे में ही अपना बिस्तर लगा दिया, वहाँ पे 2 दीवान बॉक्स थे, हमने मच्छरदानी वहाँ पे लगा दी, वहीं पे हमने कहा यहीं पे सो जाएंगे हम। 17 जून, ठीक उसके अगले दिन 2020 रात्रि 9 से 10 बजे के बीच में कान्हा जी और माता राधा एक साथ बैठे हुए किसी बाग में दर्शन दे रहे हैं। वो ये दिव्य दृष्टि का दर्शन में लिखा है, क्योंकि मैं स्वप्न के दर्शन नहीं लिखती हूँ, बहुत कम। अगर स्वप्न में वार्ता होती है तभी मैं उसको लिखती हूँ, इंपॉर्टेंस देती हूँ, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है स्वप्न का क्या लिखना है। बाकी जैसे दिव्य दृष्टि के दर्शन है या साक्षात है, ये तो साक्षात तो मैं बिल्कुल लिखती हूँ। मेरी माता जी बचपन से ही कहती है कि कभी भी बेटा भगवान की कसम नहीं खाना, पाप लगता है। तो मैं भगवान की कभी कसम नहीं खाती थी, जैसा रात तक जगूंगी लेकिन सुबह जरूर सोऊंगी, सुबह लेट उठूंगी। ये मुझे पहले से ही ऐसी आदत है कि सुबह लेट उठने की। तो मैं अपनी इस आदत से परेशान थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं कान्हा जी की कसम खा लूंगी तो उठना मेरे लिए मेरी वो हो जाएगी, मतलब उठना ही पड़ेगा फिर तो मुझे। तो कुछ समय तक मैंने किया, ये निभाया, पता नहीं 5-6 महीने किया, या उठी मैं 5 बजे किसी भी हाल में। फिर एक बार मैं बीमार हो गई तो वो टूट गई, कसम भी टूट गई या छूट ही गया। फिर मैं भगवान से रोज बोलती मेरी तबीयत खराब है, मेरे कमर में दर्द है, मेरा ये है, वो कसम टूट ही गई। तो भगवान को नाराजगी होगी कान्हा जी को। तो कान्हा जी ने एक दिन बोल दिया कि तुम माता से माफी मांग लो, राधे माता जी से माफी मांग। कान्हा जी ने 1-2 बार कहा उठो, मैंने कहा नहीं मैं सोऊंगी। उन्होंने फिर दोबारा कहा उठो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तब कान्हा जी ने एक अजीब सा कीड़ा भेजा मुझे उठाने को, तो मक्खी के बराबर था। उन दोनों एंटीने के निचले सिरे पर आधे फीट लंबा, आधे से भी आधे फीट चौड़ा एक लट्टू नुमा कीड़ा था। वह बहुत ही तेज साउंड निकाल रहा था। लट्टू मेरे पास तेजी से, पूरा कीड़ा आते हुए, आवाज निकालते हुए मेरे गले पर तेजी से आकर घूमने लगा। इतनी तेज आवाज हो गई मानो हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। जैसे ही उस लट्टू ने मुझे सोई हुई की गर्दन पर आगे की ओर लट्टू घुमाया, गति से खड़ी होकर अपने गर्दन पर हाथ से कीड़ा को झटक कर खड़ी होकर डर के मारे कीड़े झटक कर जोर जोर से कहने लगी, उठ गई उठ गई उठ गई। मैं बाप रे। यह लीला अगस्त सितंबर 2020 की है। इस समय मैं आश्रम में सुबह सो रखी थी। पहले कान्हा जी ने मुझे उठाया, कहा उठो उठो कहकर। जब मैंने अनसुना कर दिया तो कान्हा जी ने मेरे गले के पास में एक कपड़ा पड़ा था, वह खींच लिया। सुबह मेरे गले से जब वो जोर से झटका देकर वो कपड़ा हटाया तो जैसे कि मुझे नींद में दिखा कि मेरे गले से कपड़ा हटा दिया है। फिर जैसे ही मैं नींद में फिर दोबारा से सोने लगी तो अगले ही पल जो उन्होंने फिर से खींचा। फिर मैंने चेक किया अपने ऊपर, मेरे ऊपर कपड़ा नहीं है। तो तब मुझे याद आया कि ये तो कान्हा जी उठा रहे मुझे इस तरह से, नींद में ही मैं ये सोच रही। फिर जब मैं नहीं उठी तब उन्होंने जो है मेरी बेडशीट भी हटा दी। अब मुझे उन्होंने उठा ही दिया। ये सब कान्हा जी की उठाने की लीला चल रही थी। तो नींद में मुझे इतना गुस्सा आ रहा, मैं सोच रही क्या करूं मैं, कि तकिया ही फेंक के मार दूं इनके सिर पे। इतनी मुझे वो आ रहा, इनको देख के क्रोध आ रहा। तो इसी क्रम में आगे कान्हा जी मुझे उठाने के लिए कई बार ऐसी लीला रची कि सोचती हूँ कि कान्हा जी मिल गए, अब मैं कभी मोक्ष नहीं मांगूंगी। क्या मांगना मोक्ष, ये तो साथ साथ जी रहे मेरे, ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। तो उस दिन जब ये कपड़ा हटाया तो तब तो मैं चुप रही। मैंने कहा क्या बोलूँ अभी इनको, मैं तो सो ही रही। तो उन्होंने पहले तो बोला उठो उठो, मैं चुपचाप रही। फिर जब उन्होंने कपड़ा खींचा फिर दोबारा बेडशीट ही खींच दी मेरे ऊपर से। तो फिर मैंने कहा हे भगवान अब मैं क्या करूँ, ये तो ऐसे मुझे सोने ही नहीं दे रहे। और मुझे क्रोध आ रहा कि मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे। जबकि देख लो ब्रह्मांड के नायक हैं वो, पूरा ब्रह्मांड उनका, वो ब्रह्मांडपति, अनंत लोकों के स्वामी और
हे भगवान, कैसी लीलाएं मेरे जैसे तुच्छ के पास आ रहे, बताओ भगवान ऐसे से लीला करने के लिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। यह लीला 2018 की है। मैंने डेट लिखना शायद भूल गई थी, इसलिए डेट तो है नहीं इसमें मीन से। अब तो अधिकांशतः स्वप्न में मेरे देवी देवताओं का दर्शन होना यह निरंतर जारी था 2017 से। कभी ही कोई दिन ऐसा होता था जिस दिन मुझे भगवान दर्शन नहीं देते थे, और उनसे संबंधित घटित घटनाओं का क्रम जारी था। जिस भी कारण भगवान को मुझे दर्शन देना होता है, कोई भी देवी देवता, यह क्रम जारी था। जैसे अगले दिन नवरात्रि शुरू होना था, पूर्ववत घटना की तरह ही इसमें भी हुआ कि हम दोनों को पता ही नहीं था व्यस्तता के कारण कि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। फिर सुबह 4 बजे के करीब माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर यह कहने लगी कि आज से नवरात्रि शुरू है, व्रत रखो, और अदृश्य हो गई। जब हमने मोहल्ले में किसी से पूछा कि आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, आप हिंदू ही हो ना। उस व्यक्ति के कटाक्ष का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन भीतर ही भीतर खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि माँ की नजरों में हम जैसे तुच्छ लोग भी ध्यान में हैं। जय माता की।